वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। दिस इज पारस, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। जो वीडियो सीरीज हम टोटली स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक वो पहले कंप्लीट कर लिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4 अभी करने जा रहे हैं। देख लेते हैं। तो जो लोग नए हैं ध्यान रखिएगा, मेरे पहले प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने काफी कम कंटेंट अपलोड किया हुआ है। मैट्रिसेस तब कंप्लीट कर लिया है, मिसलेनियस हमने उसके मिसलेनियस भी पूरा अपलोड किया हुआ है। इसके पहले हमने मैथमेटिकल लॉजिक कंप्लीट किया है ना। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हमने अपलोड किया है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड सो दैट dy by dx is equal to y by x। हमको इनका सारा ऑलरेडी dy by dx गिवन है और ये प्रूव करना है बिल्कुल। और वेयर a एंड p आर कांस्टेंट, जहां पर a और p दोनों कांस्टेंट है। देख लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करना है, चलिए देख लेते हैं। तो मैं अगर डेरिवेटिव लेता हूं इनका d by dx of x to the power 7 y to the power 5 is equal to d by dx of x plus y to the power 12। अब ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर तो मैं प्रोडक्ट लगाऊंगा, ये भी प्रोडक्ट लगाऊंगा, ये काफी बड़ा जाएगा। एक काम कर सकते हैं, लॉग ले लेते हैं तो ज्यादा आसान काम होगा। लॉग लेने में काम आसान होता है, देखते हैं क्या लॉग लेने में शायद काम डिफरेंशिएट जल्दी हो जाता है ना। देख लेते हैं, लॉग लेके हमारा क्या होता है, x to the power 7 y to the power 5, दिस इज 5। और इधर भी हमने बोथ साइड लॉग लिया है, तो लॉग x प्लस वाई टू दी पावर 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम इसको, आपको पता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग प्रोडक्ट में हो दोनों अलग अलग हो जाता है। मतलब दिस इज लॉग x टू दी पावर 7 प्लस लॉग y टू दी पावर 5 इज इक्वल टू, हमारी पावर भी सामने आ जाती है फ्रंट में, तो 12 लॉग x प्लस 5। ओके, चलिए आगे क्या कर रहे हैं। तो आपको पता है इधर वाली पावर भी सामने आएगी, 7 लॉग x प्लस 5 लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 12 लॉग x प्लस y। अभी हम इसको एज इट इज लिख दिया। चलिए अब हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, मतलब अब लगाते हैं dy by dx, क्योंकि बहुत आसान हो गया है ना। 7 log x प्लस 5 log y इज इक्वल टू, ये ऐसा हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 12 को बाहर रख देते हैं, log x प्लस y। ओके की बात है, कांस्टेंट बाहर आ गया, दोनों तरफ हमने dy by dx लगा दिया। चलिए करते हैं, ये अंदर जाएगा तो 7 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, सिमिलरली 5 इंटू वाई लॉग वाई, कैपिटल एक्स सपोज कर लो। लॉग एक्स होता है 1 बाय एक्स, ठीक है, मतलब 1 बाय वाई हो गया, और वाई होता है इसलिए इसको अपन ने, एक्स नहीं है इसलिए फर्दर उसका डिफरेंशिएट। जहां पे एक्स रहेगा कोई टेंशन नहीं, एक्स के अलावा कोई भी चीज को अपन करते हैं डिफरेंशिएट तो उसको dy by dx लेके करना पड़ेगा, है ना, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इधर आगे बढ़ते हैं, दिस इज 12, इस अंडर डिफरेंस ये जाएगा तो क्या होगा, पहले लॉग, इस पूरे को कैपिटल एक्स सपोज करो, ये कैपिटल एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, दैट मींस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अभी क्या ये एक्स है, नहीं है, दैट मींस का फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब बढ़ते आगे, दिस इज 7 अपॉन एक्स और ये दिस इज 5 बाय वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। देखो x का डेरिवेटिव 1, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और y का हम क्या लिखेंगे, dy by dx। अब मुझे क्या करना है, dy by dx फाइंड करनी है ना, y by x निकालना है। तो मैं dy by dx को अकेला कर रहा हूं, पहले एक तरफ लेके आते हैं, तो उसके लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसको पहले प्रॉपर लिख देता हूं, 5 बाय y dy by dx इज इक्वल टू 12 बाय x प्लस y इंटू 1, मतलब एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक बार इसके साथ हुआ, तो 12 बाय x प्लस y इंटू dy by dx। अब क्या है, टर्म कंटेनिंग dy by dx को हम लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास है 5 बाय y dy by dx माइनस ऑफ 12 अपॉन x प्लस y और dy by dx इज इक्वल टू, विदाउट dy by dx टर्म को हम राइट हैंड साइड में रखते हैं, 12 अपॉन x प्लस y और ये टर्म 7 बाय x को उस तरफ, माइनस 7 बाय x। ठीक है, चलिए कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आया, dy by dx, dy by dx यहाँ पे आ गया, तो 5 बाय y माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या बचा इधर, सेम टू सेम कहानी, 12 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 7 बाय एक्स। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको अपॉन में लेके चले, इसको अपॉन में लेके जाते हैं, तो फाइनली क्या क्या बचेगा हमारे पास, dy by dx इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 7 बाय एक्स माइनस 7 बाय एक्स होल अपॉन दिस, है ना, अपॉन में लेके जा रहे हैं, 5 बाय y माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, 12 अपॉन एक्स प्लस वाई। बड़े आराम से देखते हैं, dy by dx इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन पहले, क्या होगा, 12x माइनस
7 इंटू एक्स प्लस वाई होल अपॉन में क्या होगा x इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये बड़ा वाला अपॉन लगेगा, इधर भी 5x प्लस 5y माइनस 12y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई। बड़े ध्यान से देखते हैं, आराम से करते हैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बड़ा आसान है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 7x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई होल अपॉन, इसको इधर लिखते हैं dy बाई डी एक्स को, यहां पर भी हो जाएगा, हम एक साथ कर देते हैं इसको, अभी एज इट इज लिख देते हैं ना, 12 अपॉन y x प्लस वाई। अभी देखो फाइनली dy बाय dx क्या आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 12x माइनस 7x, दिस इज 5x माइनस 7y अपॉन x और x प्लस वाई होल अपॉन क्या होगा, दिस इज 5x और 12 में से बच गए तो 7 माइनस 7y होल अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई। अब आपको समझ आ रहा होगा, ये पलटेगा, अरे ये पलटेगा तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये भी एग्जैक्टली कैंसिल हो गया, तो सिर्फ y ऊपर पलट जाएगा। अल्टीमेटली दिस इज y बाय एक्स। फाइनली क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाय एक्स। आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है, वैसे ही किया है हमने जैसे अभी तक करते आ रहे थे, सिंपल डेरिवेटिव, बस इसमें हमने स्टार्टिंग में लॉग लगा दिया, तो लॉग लगाने से बड़ा आसान हो गया। क्वेश्चन बड़ा हाइब्रिड था, 12 वगैरह दिया था, हम कब तक उसको 12 इंटू एक्स की पावर 12 माइनस 1 और फर्दर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, उससे बेटर हमने लॉग लिया दोनों तरफ, ये अलग अलग हो गया पूरा फंक्शन, बड़े आराम से डेरिवेटिव कर दिया और फिर डी बाई डी एक्स को फ्रंट में एक तरफ लाया, बाकी सारे लोगों को उस तरफ फेंका, डी बाई डी एक्स के बगल में मल्टीपल था उसको डिवाइड में ले गया और फिर एलसीएम लेके फाइनल आंसर। आई होप समझ आया, क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, सेम टू सेम वही काम है, इसमें भी x टू दी पावर p और y टू दी पावर 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई टू दी पावर गिवन है p प्लस 4। चलिए देख लेते हैं। अब दोनों तरफ हम लोग लॉग लेने वाले, बिल्कुल लॉग ले लेते हैं। दिस इज लॉग x टू दी पावर p और y टू दी पावर 4, इधर भी बोथ द साइड हमने लॉग लिया x प्लस वाई p टू दी पावर p प्लस 4, x प्लस वाई होल टू दी पावर p प्लस 4, ठीक है। फिर लॉग ले लेते हैं, तो लॉग में आपको पता है प्रोडक्ट दो फंक्शन है, प्रोडक्ट हो जाएगा तो जैसे log a log b होता है, log a प्लस log b, तो x टू दी पावर p प्लस log y टू दी पावर 4। सिमिलरली ये पावर सामने आ जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, दिस इज p प्लस 4 log x प्लस y, इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी से भी इस तरह से इसमें भी पावर सामने आ जाएगी, तो दिस इज p log x और दिस इज 4 log y इज इक्वल टू p प्लस 4 और यहां पर है log x प्लस y। अब क्या करना है, मुझे करना है डिफरेंशिएट करना है, चलिए कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा की पूरा p log x प्लस 4 log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स में जाएगा तो हम p प्लस 4 को बाहर रख दे रहे हैं, रीजन क्या है, कांस्टेंट है ना, p ऑलरेडी कांस्टेंट मेंशन है। डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस y, देखें आगे। अब क्या करना है हमको, डिफरेंशिएट जैसे करेंगे, दिस इज p और log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, सिमिलरली दिस इज 4 और log y, मैंने बोला था y लिखा है कैपिटल X, सपोज तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x मतलब 1 बाय y और dy बाय dx। ओके, अब क्या करना है, दिस इज p प्लस 4 इंटू लॉग, इस पूरे को कैपिटल X सपोज करो, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। अब क्या करना है, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। रीजन क्यों, क्योंकि ये x है क्या, नहीं है, अगर ये x नहीं है तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन। ओके, चलो आगे देखते हैं। दिस इज p बाय x, दिस इज 4 बाय y, dy बाय dx इज इक्वल टू p प्लस 4 और क्या है अपॉन x प्लस y। यहां डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और y का हम लिखेंगे dy बाय dx। अब मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, मुझे dy बाय dx प्रूव करना ना y बाय x, तो dy बाय dx को मैं अकेला करने की कोशिश करूंगा, इसलिए पहले हम इसको, दिस इज 4 बाय y dy बाय dx, इस dy बाय dx को अलग करना है मुझे, तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, p प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो p प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई इंटू dy बाय dx। ओके, अब क्या करना है, मुझे dy बाय dx टर्म को एक तरफ लेके आ जाता हूं, इस तरीके से p बाय x, मैं एक काम करूं dy बाय dx को इस तरफ लेके आ जाता हूं, है ना, तो दिस इज 4 बाय y dy बाय dx माइनस p प्लस 4
और x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये टर्म को मैंने राइट इस तरफ ले लिया है ना, टर्म कंटेनिंग डी वाई डी एक्स को हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आए और विदाउट डी वाई डी एक्स टर्म को राइट हैंड साइड रख लेते हैं, दिस इज x प्लस वाई। ये टर्म विदाउट डी वाई डी एक्स इसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, दिस इज p बाय x। अब क्या करना है, अब ये करना है कि मैं डी वाई डी एक्स कॉमन लेता हूं, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया तो दिस इज 4 बाय वाई माइनस p प्लस 4 x प्लस वाई। ओके, अब क्या करें हम राइट हैंड साइड में सिमिलरली, अरे यार भैया x प्लस वाई माइनस p बाय एक्स, मैं क्या करूंगा, अब जो भी लिखा है डी वाई डी एक्स में ये लिखा है ना, अब इसको पूरा डिवाइड में लेके जाना है, हमको पूरा डिवाइड में लेके जाना है। चलिए कर देते हैं, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में ये पढ़ा है, क्या पढ़ा, p प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई, दिस इज x प्लस वाई माइनस ऑफ p बाय एक्स, दिस इज p बाय एक्स, और डिनोमिनेटर में मेरे को यहाँ पे मिलेगा 4 बाय वाई माइनस p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो देखते हैं, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो हो जाएगा px प्लस 4x और इधर जाएगा तो माइनस px और माइनस py होल अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, इनका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई और दोनों का देन इधर, इसको हम इधर लगा देते हैं और dy बाई डी एक्स को बड़े प्यार से इधर लिख देते हैं, है ना। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं, ये इधर जाएगा तो 4x प्लस 4y माइनस py माइनस 4y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई। अब आपको दिख रहा हो क्लियर कि मुझे कुछ कटेगा, हाँ जी दिखता है, दिस इज px py 4x, गड़बड़ तो नहीं किया, इसका जो मल्टीप्लाई किया ना px और 4x और px और py, हाँ जी, तो px कटेगा ना, बिल्कुल ये px से px कैंसिल, डिनोमिनेटर में भी 4y से 4y कैंसिल, अब ध्यान से देखो तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फाइनली बचेगा क्या मेरे पास, dy बाई डी एक्स बचेगा 4x माइनस py अपॉन x, ठीक है, और ये वाला बंदूक पलट जाएगा तो ये y ऊपर चला जाएगा, दिस इज y अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 4x माइनस py, अब आपको पता है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाय एक्स, दिस इज प्रूव्ड। तो आपको समझ आएगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं था, बस वैसे ही हमने लॉग लगा लिया, फंक्शन थोड़ा सा बाय फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग थोड़ा इधर उधर कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद एक तरफ डी बाई डी एक्स लिख के आया, बाकी सारे को टर्म्स को उस तरफ भगाया, फिर डी बाई डी एक्स का मल्टीपल जो रहेगा उसको डिवाइड कर दिया, एलसीएम लिया, फाइनली आंसर। क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है क्वेश्चन में कि जो टफ बोले लायक बात है, तो वैसे ही करते आना जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन है हमारे पास सेक थीटा दी है ना, हाँ जी बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी देखने में बड़ा अजीब लग रहा है क्वेश्चन 3 कि शायद इसमें डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा होगा, हाई लगेगा, देखो सेक के साथ कुछ दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है नहीं, बहुत आसान है, ध्यान से देखते हैं क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास, सेक ऑफ x to the power 5 plus y to the power 5 upon x to the power 5 माइनस y to the power 5, और ये करना है इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है, देन डी बाई डी एक्स इक्वल टू हमको y बाय एक्स प्रूव करना है, कोई बात नहीं है। तो अब आपको पता है ये हम सेक का डेरिवेटिव करेंगे तो उससे अच्छा एक काम कर सकते हैं, हमको राइट हैंड साइड कांस्टेंट दिया, सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जब भी डेरिवेटिव करते हैं हम, तो डेरिवेटिव में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट होता है 0, तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट के पास चीजें चली जाए, मतलब मैंने बोला हम दोनों साइड सेक इनवर्स करेंगे, या सेक इनवर्स का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो दिस इज सेक इनवर्स ऑफ सेक x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5 इज इक्वल टू सेक इनवर्स a स्क्वायर, डन। अब आपको पता है ये से कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर सिर्फ बचेगा x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5 इज इक्वल टू सेक इनवर्स a स्क्वायर। अब बस मैंने क्या कर दिया, वो सेक को भी उधर भगा दिया, अरे हम अगर सेक x का डेरिवेटिव करते तो सेक x इंटू टेन एक्स फिर x इसका होता, इससे बेटर हमने सभी को x को उधर भगा दिया। आप ऐसा समझो, आप डिफरेंशिएट करने जाएंगे, हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो मैं डायरेक्टली यही लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5
इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ए स्क्वायर। अब बहुत क्लियर से ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला कॉन्सेप्ट क्या था। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डी बाई डी एक्स में क्या था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कर लीजिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, मतलब हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5। क्या बताया, यही चीज स्टार्ट करना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का करेंगे स्क्वायर और फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस से इसको पलटा दो तो हो जाएगा न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन सा है, x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5, ये पावर 5 है ना। ओके, अब देखते हैं आगे। अब ध्यान से ये देखो कि राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, सेक इनवर्स ए स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये हो गया मेरा 0। ठीक है, अरे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इसीलिए हमने ये किया है, सेक इनवर्स को उधर ले गया है। ओके, अब क्या करें, तो आपको पता है दिस इज अपॉन वाला सेक्शन, जो भी होगा उसको उधर भगा देंगे। अरे जो भी है उसको हमने 0 की तरफ भगा दिया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, फिर हमारे पास ऊपर वाला टर्म रहेगा। ऊपर वाला टर्म कौन सा रहेगा, दिस इज x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो हो जाएगा x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4 प्लस 5y टू द पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स, dy बाय dx। ओके, अब ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं माइनस, इसको ब्रैकेट भी हम ऐसे ही लगा देते हैं, दिस इज x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5। अब क्या होगा, ये देखो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस इज 5x टू द पावर 4 माइनस 5y टू द पावर 4 इंटू dy बाय dx एज इक्वल टू 0। अब आप समझ गए होगा, डिनोमिनेटर भाग गया, x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4 और y टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5 इंटू y टू द पावर n इंटू x की पावर n माइनस 1 और जो y का फिर से dy बाय dx हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या करना है, हमको क्या करना है, अब एक काम करते हैं, dy बाय dx को सेपरेट करना है, हम इस सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, x टू द पावर 5 x टू द पावर 9, देन इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5x टू द पावर 5 y टू द पावर 4, इसका इसमें कर रहे हैं ना, 5x टू द पावर 5 y टू द पावर 4 dy बाय dx, देन इसका मल्टीप्लाई इसमें तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव 5x टू द पावर 4 y टू द पावर 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों में करने वाले 5y टू द पावर 9 क्या हो जाएगा, माइनस 5y टू द पावर 9 और dy बाय dx। अरे हाँ जी बिल्कुल, 5y टू द पावर 9 और dy बाय dx। अब ये नेगेटिव में तो मैं एक काम करता हूँ, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 5x टू द पावर 9 हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस 5x टू द पावर 5 y टू द पावर 4 और dy बाय dx हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5x की पावर 4 y की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 y की पावर 5 और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5, नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव 5y टू द पावर 9 डिवाइड x, y टू द पावर 9 dy बाय dx। अब ध्यान से देखेंगे आप, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0। अब ध्यान से क्या देखो आप कि इनमें से कौन सा टर्म है जो सेम टू सेम है, देखो 5x की पावर 9 5x की पावर 9 ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये ब्रैकेट खुलने के बाद नेगेटिव होगा तो दिस इज कैंसिल हो जाएगा दोनों, ये कैंसिल होगा क्या चेक करते हैं, 5x टू द पावर ये और ये टर्म देखो, ये और ये टर्म पॉजिटिव दिख रही है, पॉजिटिव, अरे ये नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये तो नहीं कैंसिल होगा, इसको चेक करो, ये नेगेटिव है और बाद में ये भी फिर से नेगेटिव हो जाएगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा। इसके बारे में बात करते, ये नेगेटिव है फिलहाल 5y टू द पावर 9 डिवाइड x ये भी लिखा है, लेकिन ये बाद में पॉजिटिव बन जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली रिमेनिंग टर्म विल बी 5, ये अरे ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम टू सेम है, देखो 5 टाइम्स और ये भी प्लस 5 टाइम्स, दिस इज 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम x टू द पावर 5 y टू द पावर 4 dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx। अब देखो रिमेनिंग टर्म कौन सा बचा, ये बचा और ये बचा, ये भी -5 टाइम्स है, ये भी -5 टाइम्स है, माइनस 10 टाइम x टू द पावर 4 y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। एक काम कर रहे थे, सभी को भगा देते उस तरफ, दिस इज 10x की पावर 5 y की पावर 4 dy बाय dx इज इक्वल टू 10x की पावर 4 y की पावर 5 आ गया। अब क्या करें, हम इसको प्रॉपर लिखते हैं, 10x की पावर 4 y की पावर 5 होगा। अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो पूरा पूरा मटेरियल, dy बाय
dx इक्वल टू tan x की पावर 4 y की पावर 5 अपॉन tan x की पावर 5 y की पावर 4। अब आपको समझ आ रहा होगा tan से tan कैंसिल हो गया, x की पावर 4 पूरी चली जाएगी इसकी पावर से, ये पावर 4 पूरा चला जाएगा इसकी पावर से, सिर्फ y बाय एक x बचेगा। अल्टीमेटली dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x इज आवर आंसर। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन को। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, tan इनवर्स ऑफ दिस हमको डिफरेंशिएट करना है। वापस से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने इस वाले को उधर ट्रांसफर कर दिया था। क्यों? क्योंकि अगर हम tan इनवर्स और इसको पूरा कैपिटल X सपोज करके डिफरेंशिएट करते तो tan इनवर्स X का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर से इसका फिर से डिवाइड x करेंगे। इससे बेटर ये है कि tan को उस तरफ भगा देते हैं, हम भगा देते हैं तो क्या होने वाला है आपको समझ आ गया होगा। दिस इज x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा tan a स्क्वायर। क्लियर? tan a स्क्वायर बन गया। अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देते हैं जैसे हमेशा करते आ रहे हैं। d बाई डी एक्स ऑफ दिस 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर होल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ वॉट tan a स्क्वायर। अब ध्यान से एक बात देखिएगा कि इधर राइट हैंड साइड में tan a स्क्वायर है, ये x या y नहीं है यहाँ पर, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, ये पूरा की पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 0, इसीलिए हमने इसको ट्रांसफर किया था। टर्म्स हमारी आसान हो गई। अब ये हो जाएगा, डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल में क्या लगाते हैं हम, डिवीजन रूल में लगाते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 4y होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर सबसे पहले, और डिनोमिनेटर से ही कहानी स्टार्ट करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन है, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस, अब उल्टा, कौन सा, उल्टा कर दो इसको, डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन है, ये है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। क्लियर? बहुत आसान है, ये डिवीजन रूल हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। आगे बढ़ते हैं, और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है, अब थियरी आपको समझ आ रहा होगा, ये इज इक्वल टू उधर भाग जाएगा। और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट स्क्वायर है ना, पॉजिटिव नंबर भगा सकते हैं, 0 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, भगा दिया अपन इधर, तो यहाँ पर बचेगा, ये बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर का बन जाएगा 6x, और 4y स्क्वायर का बन जाएगा माइनस 8y, और y का फिर से हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। सिमिलरली इधर भी बनेगा, ये तो एज इट इज है क्योंकि डेरिवेटिव इसका नहीं करना है हमको, इसका डेरिवेटिव करना है, तो 6x और 4y स्क्वायर का 8y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों? डिनोमिनेटर का टर्म 0 पे जाके मल्टीप्लीकेशन हो गया। ओके, अब क्या करने वाले हम, सारे डी बाई डी एक्स तो है बराबर, अब मुझे डी बाई डी एक्स को एक तरफ लेके आना, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे डी बाई डी एक्स इक्वल टू y बाय एक्स प्रूव करना है, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 6 या 18x क्यूब, और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 24x स्क्वायर y dy बाई डी एक्स, इनका मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24xy स्क्वायर, 24xy स्क्वायर, अब इन दोनों का करेंगे तो 32 माइनस 32 y क्यूब dy बाई डी एक्स, y क्यूब dy बाई डी एक्स, ये y क्यूब है, हाँ जी बिल्कुल हो गया पूरा डिफरेंशिएशन। एक 4 टर्म बनेगी, 4 बन गई बिल्कुल। अभी ये माइनस का साइन, आप इनका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका इसमें हो जाएगा 18x क्यूब। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 24 प्लस का 24x स्क्वायर y और dy बाई डी एक्स, है ना बिल्कुल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -24 xy स्क्वायर xy स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो -32 y क्यूब dy बाई डी एक्स, y क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब बढ़ते हैं आगे, जो पार्ट जो चीजें कॉमन है, मतलब एग्जैक्टली कैंसिल होने वाली, उनको देख लेते। जैसे ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अरे ब्रैकेट ओपन होगा तो, है ना। फिर अब बढ़ते हैं इसमें, ये कैंसिल होगा क्या, सेम टू सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव बन जाएगा, नहीं डी बाई डी एक्स का, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, तो ये तो सिमिलर ऐड होने वाला है। इस पे देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्यों क्या कैंसिल होगी, 32 में प्लस का y क्यूब डी बाई डी एक्स है, और ये वाला भी
सॉरी ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म को एक साथ लिख लेते हैं हम। कौन सा बचेगा? -24x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज प्लस 24x वाई स्क्वायर। अभी क्या बचेगा? माइनस का 24x वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई होना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर वाई होनी चाहिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया अपन ने तो एक्स क्यूब, इसका इधर आ गया, इसका इधर किया तो ये आ गया, इन दोनों को किया तो एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले अपन ने किसको लेके आया? पहले ये है, उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर इधर भी है, एक्स वाई स्क्वायर इधर भी है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव 24 हो जाएगा 48। हाँ जी बिल्कुल, ये और ये 48 हो गया। अब क्या करें? बस इतना ही बचा, इज इक्वल टू 0। एक बार वापस देखते हैं क्या ये बचा। हाँ जी, एक टर्म dy बाई dx वाला टर्म कौन सा? ये भी था, ये माइनस माइनस इधर आ जाएगा तो इसको डायरेक्ट 48 लिख देते हैं। दिस इज 48 -24 टाइम्स, -24 टाइम्स इधर आया तो 48 टाइम्स, ये भी 24 टाइम्स है, ये भी पॉजिटिव 24 टाइम्स है, दोनों आ जाएगा ये। अब एक काम करते हैं, dy बाई dx को उधर भगा देते हैं, -48x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाकी टर्म को 48x वाई स्क्वायर को उधर भगा देते हैं। दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -48x वाई स्क्वायर अपॉन -48x स्क्वायर वाई, है ना। क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, 48 से 48 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, एक y से y बाय x फाइनली आंसर आ गया। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी दिखने में है, बाकी है नहीं। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा क्वेश्चन को। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं। क्वेश्चन आसान है, बस हमको चीजें वैसे ही करना जैसे हम करते आ रहे हैं। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि हमसे भी हो जाती है बहुत बार मिस्टेक्स। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ना, 5th वन। हाँ जी, 5th क्वेश्चन में क्या दिया है? cos इनवर्स ऑफ 7x to the power 4 plus 5y to the power 4 अपॉन 7x की पावर 4 माइनस 5y की पावर 4, और ये गिवन है कितना? tan इनवर्स ए, tan इनवर्स ए। बस इसमें भी कुछ नहीं करना, वापस से वो जो भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं, हमको cos को इधर भगा देना है। आप समझ गए? इधर पर हम cos बोथ साइड लगाएंगे, दोनों तरफ cos लगाएंगे तो cos से cos इनवर्स चला जाएगा, cos अल्टीमेटली यहाँ पहुंच जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दिस इज cos इनवर्स, नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं हम, 7x to the power 4 plus 5y to the power 4 whole upon 7x to the power 4 minus 5y to the power 4 is equal to, this is cos tan इनवर्स a। बिल्कुल, हाँ जी, दो साइड cos लगाए, cos इनवर्स से cos चला जाएगा, इधर cos पहुंच जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे, ये पूरा की पूरा टर्म में x भी नहीं है y भी नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये इसका डिफरेंशिएशन 0 होने वाला, आप समझ गए होंगे। जल्दी से डेरिवेटिव कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 7x4 5x4 अपॉन 7x4 माइनस 5x4 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos tan इनवर्स a, है ना। करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? डिवीजन रूल अभी तो किया अपन ने। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, मतलब 7x4 माइनस 5x4, x4 नहीं है, ये नीचे वाला y है, दिस इज y4, y टू द पावर 4, इसका स्क्वायर इसी से स्टार्ट करते हैं, 7x टू द पावर 4 माइनस 5y टू द पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल। न्यूमरेटर कौन है? 7x टू द पावर 4 प्लस 5y टू द पावर 4, ये भी y है, बिल्कुल मिस्टेक हो गई हमसे, माइनस, फिर उसको पलटा दीजिए, दिस इज 7x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ उल्टा ये वाला, तो हो जाएगा 7x की पावर 4 माइनस 5y टू दी पावर 4। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में 0, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है। तो अब ये नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर है, उसको उधर भगा देते सीधे सीधे 0 के पास, तो सिर्फ ऊपर वाला बचेगा, वो कौन बचेगा? ध्यान से देखते हैं अपन, ये जो टर्म बचेगी पूरी पूरी 7x टू दी पावर 4 माइनस 5y4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन x टू दी पावर 4 का 4x टू दी पावर 3 होता है, तो 7 इंटू 4 28x की पावर 3 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 20y टू दी पावर 3। लेकिन रीजन क्या है? y है, इसलिए फिर से डेरिवेटिव करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx,
सिमिलरली इधर भी राइट हैंड साइड भी हम इसको तो ऐसे ही कर देते हैं, डेरिवेटिव इसका जब करने की बारी आएगी तब 7 4 जा 28 x टू दी पावर 3 हो जाएगा, बट यहाँ करेंगे तो दिस इज 20 y टू दी पावर 3 एंड y का फिर से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इतनी बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी, है ना। हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी करे। आगे बढ़ते हैं, ये तो उधर भगा दिया हमने, इसको फाइनली आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स को एक तरफ करना है तो हम सभी को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, इसका सिमिलर कर देते हैं जैसा हमने ओल्ड क्वेश्चन में किया। इसका मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लिकेशन करते 7 into 28 तो 56 5 6 आ गया, 5 रिमेनिंग 14 96 एक्स टू दी पावर ये हो जाएगा 7। बढ़ते हैं आगे, माइनस नहीं इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 140 एक्स पावर 4 वाई क्यूब एक्स की पावर 4 वाई क्यूब और डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 into 28 0 4 बच गया 140, ये भी 140 हो गया, x टू दी पावर 3 y की पावर 4 हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में आएगा नेगेटिव 100 y की पावर कितनी जाएगी 4 और 3 7 और dy बाई डी एक्स। काफी लेनी दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं 18 7 अभी अपन ने किया कितना 196 एक्स टू दी पावर 7 हो जाएगा ये, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 20 into 7 भी किया है, 20 into 7 भी किया है ना, 140 वैसे भी हो जाता है माइनस 140 और ये कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 वाई क्यूब एक्स टू दी पावर 4 वाई क्यूब बिल्कुल, और डी साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी है, ये दोनों हुआ। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 28 into 5 किया तो है हमने कहीं 28 into 5 सेकेंड में कितना 140, दिस इज 140 वाई टू दी पावर 7 डी वाई बाई डी एक्स, वाई टू दी पावर 7 डी वाई बाई डी एक्स और लास्ट वन 100 वाई टू दी पावर 7 माइनस 100 वाई टू दी पावर 7 और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 0 क्यों, क्योंकि ये तो चला आ रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कौन सा कैंसिल होने वाला है। आपको क्लियर दिख रहा है, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है क्योंकि नेगेटिव के अंदर ये पॉजिटिव बन जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बन जाएगा। क्या ये कैंसिल है, चेक करते हैं। नहीं, ये तो पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपको दिख रहा होगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, दोनों की दोनों सेम टू सेम कहानी है। तो यहां लिखते हैं 280 ऐड हो गए है ना, x की पावर सॉरी 280 x की पावर 4 y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों का। अब बढ़ते हैं, ये कैंसिल होगा क्या, x टू दी पावर 3 140 x टू दी पावर 3 और y टू दी पावर 4, नहीं ये तो नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। इसको देखते हैं 100 इंटू वाई टू दी पावर 7 डी बाई डी एक्स, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और ये हमारे पास नेगेटिव है, तो ये से कैंसिल होने वाला है। फिलहाल जो टर्म्स बचेंगी हमारे पास, एक तो ऐड हो गई, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म ऐड हो गई और ये दोनों भी ऐड होगा क्या, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है कहीं पर, थर्ड लास्ट मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये था 28 into 5 140 और x क्यूब y 4 था, ये था x क्यूब y 4 ये थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी, ध्यान देते जाइएगा आप लोग भी नोट करते समय। तो ये हो जाएगा 140, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस 280 x की पावर 3 y की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो बस अभी काम कर, बिना डिवाइड एक्स टर्म को उधर भगा दो, तो दिस इज 280 x की पावर 4 y क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 280 x क्यूब y 4। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 280 है, ये x की पावर 3 y की पावर 4 अपॉन 280 x की पावर 4 y की पावर 3, तो ये 3 बार y से एक चला जाएगा, ये 3 से एक बार चला जाएगा, 280 कैंसिल, फाइनली एक y एक x बच जाएगा। अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाय x, ये हमारा प्रूव हो गया। आप फटाफट नोट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में 19-20 कभी कभी देख हो सकता है, आप फटाफट इसको ध्यान से देख लीजिएगा।
क्योंकि गलतियां होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गए हमारे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे। ओके, नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बहुत आसान है। क्या गिवन है हमारे पास? हमको गिवन है log ऑफ x to the power 20 माइनस y to the power 20 अपॉन x to the power 20 प्लस y की पावर 20 इज इक्वल टू 20 गिवन है और हमको डिफरेंशिएट करना है dy by dx इक्वल टू y by x प्रूव करना है। तो देखते हैं फटाफट, जैसे कि हमने अभी तक क्या किया, ये पूरी पंचायत लगी थी हमारे पास, डिफरेंशिएट करना है, स्टार्ट करते वैसे ही जो अभी तक हमने करते आए। अब एक बात ध्यान से देखिएगा आप कि ऐसे क्वेश्चन में अगर हम इस लॉग को उस तरफ भगा सकते हैं क्या, इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो बिल्कुल लॉग को उस तरफ हम भगा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बार वापस से चीजें रिकॉल करा रहा हूं। जैसे आपको लॉग ए गिवन है इधर इक्वल टू बी गिवन है, तो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है बहुत पहले चीजें। सपोज यहाँ हमेशा ई छुपा होता है, मैंने आपको बताया था लॉग हमेशा पावर देता है, राइट हैंड साइड में पावर गिवन होता है, तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म पे हम कैसे लिखते हैं? इसको लॉगरिथमिक फॉर्म पे हम जो लिखते हैं, बेस हमेशा बेस होता है, बेस हमेशा बेस होता है, लॉग हमेशा इधर इस तरफ देता है पावर, ये होता है पावर, राइट हैंड साइड में पावर मिलेगी आपको, तो बेस की ही पावर मिलती है, इज इक्वल टू मिलेगा ए। तो ये होता है फॉर्मेट। वापस से लॉग हमेशा पावर देता है, तो राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ वो पावर होगी, और किसकी पावर होगी? बेस की पावर होगी। ठीक है, मैं इसको क्लीन करता हूं, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हम, कैसे हो जाएगा? बेस में यहाँ ई छुपा है, लॉग हमेशा क्या देता है? पावर, तो इसी के पावर में देगा, कौन सा? ई की पावर में 20। क्लियर? मैं चाहूँ तो एक बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि लॉग ए बी और इधर सी लिख देता हूँ। ये बेस में अगर ए गिवन है, इसका मतलब ये लॉग में हमेशा क्या मिलता है? राइट हैंड साइड में पावर मिलती है। पावर किसकी मिलती है? हमेशा बेस की पावर ही रहेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, बेस उसे की पावर कहाँ मिलेगी? राइट हैंड साइड में, सी इज इक्वल टू बी आता है। तो आप समझिए इसको हम कैसे लिखेंगे? आप बेस की पावर 20 इज इक्वल टू दिस x to the power 20 माइनस y की पावर 20 अपॉन x की पावर 20 प्लस y की पावर 20। डन। अब हमको बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है, तो हम कर देते हैं। तो मैं इस तरफ लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 20 माइनस y की पावर 20 x की पावर 20 प्लस y की पावर 20 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 20। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए e की पावर 20 कांस्टेंट है। अरे हमारे लिए क्या, सभी चीजें e भी कांस्टेंट होता है, उसकी पावर 20, दैट मीन्स पूरा की पूरा कांस्टेंट है। तो गलती से e की पावर x मत समझ लीजिएगा, पूरा की पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होने वाला। अब ये डिवीजन रूल जल्दी से लगा देते हैं हम। डिवीजन रूल क्या बोलता है? डिनोमिनेटर का फटाक से पूरा कंप्लीट कर बना दीजिए। बना दिया। अब कहानी डिनोमिनेटर से स्टार्ट होती है, डिनोमिनेटर से कहानी स्टार्ट होती है। तो करते हैं x की पावर 20 प्लस y की पावर 20 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब x की पावर 20 माइनस y की पावर 20। अभी माइनस, इसको पलटा लो, मतलब इस बार ये आएगा x की पावर 20 माइनस y की पावर 20, और ये 20 को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कौन सा? इस बार इसका कर लेंगे, न्यूमरेटर का कौन हो जाएगा? x की पावर 20 प्लस y की पावर 20 और इज इक्वल टू 0। 0 कौन? अरे ये कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, अभी ये 0 के पास चला जाएगा पूरा पूरा, सिर्फ ये टर्म बचेगी, इस टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो x20 प्लस y20 है ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा? 20 इंटू एक्स की पावर 19, क्योंकि x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। दिस इज सिमिलर 20 इंटू वाई की पावर 19, लेकिन ये y है इसलिए फर्दर dy बाई dx लगाएंगे। यहां पर भी सेम टू सेम वही कहानी, x की पावर 20 माइनस y की पावर 20। अभी इधर डेरिवेटिव करेंगे तो 20 इंटू एक्स की पावर 19 प्लस 20 इंटू वाई की पावर 19, लेकिन y है इसलिए उसका dy बाई dx फिर से हमने लिखा हुआ है, सेम टू सेम। ओके, कहानी आगे बढ़ते हैं। तो अब dy और dx को एक तरफ करना है तो हमको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 20 एक्स की पावर 40 में एक कम हो जाएगा, मतलब 39, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी इसका मल्टीप्लाई माइनस 20 एक्स की पावर 20 y की पावर 19 और dy बाई dx हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। अभी इन दोनों का करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस x की पावर 19 y की पावर 20, बिल्कुल, और साथ में 20 भी तो है, यहाँ हम 20 भी लिख देते हैं, ये 20। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अभी इन दोनों को करेंगे तो नेगेटिव 20 वजह 20
y की पावर 40 में एक कम, y की पावर 39 और साथ में गिफ्ट में dy बाई डी एक्स। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कर देते ना इन दोनों का, तो 20x की पावर 39, 20x की पावर 39 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20x की पावर 20, y की पावर 19 और dy बाई डी एक्स गिफ्ट में, ठीक आया। अभी इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 इंटू एक्स की पावर 19, 20 इंटू एक्स की पावर 19 और y की पावर 20 हुआ। क्या किया हमने, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, x की पावर 19, y की पावर 20, देन अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 y की पावर 39 डी वाई बाई डी एक्स, y की पावर 39 और dy बाई डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन, बस जस्ट मल्टीप्लीकेशन किया है और कुछ नहीं है। अब देखते हैं कैंसिल कौन सी टर्म होगी, तो आपको समझ आ रहा होगा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और कोई भी होता है क्या, ये नेगेटिव, ध्यान से ये नेगेटिव टर्म है 20 टाइम्स x20 y90 x20 y90, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म 20 20 हो जाएगा, माइनस का 40 x की पावर 20 y की पावर 19 और कौन dy बाई डी एक्स, दो टर्म का कर लिया हमने पूरा। अब इसको बता देखते हैं ये कैंसिल होता है क्या, चेक करते हैं ना। 19 y10 x19 y10 x19 y20 सॉरी, और ये है पॉजिटिव और ये भी हो जाएगी पॉजिटिव, अरे ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, कौन सी ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 40 इंटू एक्स की पावर 19 y की पावर 20। ये टर्म का भी हमने गेम खत्म कर लिया। अब कौन बचा, ये और ये कैंसिल होती है कि ये नेगेटिव है एग्जैक्टली y टू द पावर 19 डिवाइड बाई डी एक्स, और ये इसी कारण पॉजिटिव y टू द पावर 39 डिवाइड डी एक्स, पूरा ये कि ये कैंसिल हो जाएगा। इतना ही बचा है, इज इक्वल टू 0। आपको समझ आ गया, माइनस 40 एक्स की पावर 20 y 19 dy बाई डी एक्स, इसको उस तरफ भगाओ तो माइनस 40 एक्स की पावर 19 y की पावर 20, फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 40 एक्स की पावर 19 y टू द पावर 20 अपॉन माइनस 40 एक्स की पावर 20 y की पावर 19। अब देख रहे होंगे आप, ऊपर y की एक पावर ज्यादा है, नीचे x की पावर एक ज्यादा है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा y बाय एक्स। फाइनली हमारा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू y बाय एक्स आ जाएगा, है ना। 40 से 40 कैंसिल, ये 19 से 19 कैंसिल होगा, नीचे एक x बचेगा। सिमिलरली y 19 से y टू द पावर 19 कैंसिल होगा, ऊपर एक y बचेगा। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन को, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट स्क्रीनशॉट। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल, है ना। इसको आप नोट में भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, 7 में दिया हमारे पास e टू द पावर समथिंग, है ना। ये है 7, हाँ जी 7 e टू द पावर में दिया है x टू द पावर 7 माइनस y टू द पावर 7। शायद बुक में प्रॉपर अच्छे से शायद दिख नहीं रहा था, पर ये 7 ही समझ लिया हमने, वैसे इसको तो आप और देख लीजिएगा। ऐसा कुछ दिया है, तो आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टी हम की कभी भी लॉग लगा सकते हैं। अगर लॉग जब भी लगाता हूं, अगर बेस में सेम टू सेम चीजें होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। एक बात, अब मैं बोथ साइड जैसे ही मैंने लॉग लगाया, क्वेश्चन में ही लॉग लगाया, तो ये e की पावर में दिया x की पावर 7, थोड़ा इसको ऐसा कर लेते हैं, x की पावर 7 माइनस y की पावर 7 अपॉन x की पावर 7 प्लस y की पावर 7 इज इक्वल टू a। तो दोनों तरफ लॉग लगाया हमने, लॉग a। अब आपको पता है बोथ साइड लॉग लिया, लॉग जब भी होता है उसके बेस में हमेशा e छुपा होता है, e कितना हो जाएगा 1, क्योंकि बाय प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग बेस a बेस टू द a टू द बेस a इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ पर भी e बेस ही होता है, इसकी वैल्यू 1, मतलब ये पार्टी नीचे आ जाएगी। कौन आ जाएगा, x टू द पावर 7 माइनस y टू द पावर 7 अपॉन x टू द पावर 7 प्लस y टू द पावर 7। बस इतनी सी प्रॉपर्टी लगाना था हमको और फटाफट आंसर आ जाता। देख लेते जल्दी से, डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7 प्लस सॉरी माइनस y टू द पावर 7 अपॉन x टू द पावर 7 प्लस y टू द पावर 7 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log a। आपको पता है दिस इज नॉट अ log x, ये log 1 है, log a मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 होने वाला है। इस तरफ बढ़ते हैं, क्या बोला
वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिवीजन रूल, तो x प्लस 7 y टू द पावर 7 होल स्क्वायर, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। 7 y टू द पावर 7 इंटू डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये तो जीरो, डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो, बढ़ते आगे, ये उधर भगा दिया अपन जीरो की तरफ, तो ये पूरा टर्म चला गया, फिर इसका बचा हुआ है, ये हो जाएगा x7 प्लस y7 इंटू डिफरेंशिएट करेंगे तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1, मतलब 7 इंटू x की पावर 6। सिमिलर 7 इंटू y की पावर भी 6 हो जाएगा, लेकिन y है इसलिए dy बाई dx लगाना पड़ेगा। देन क्या हो जाएगा, x की पावर 7 माइनस y की पावर 7 और डी बाई dx ऑफ दिस, तो 7x की पावर 6 और प्लस 7y की पावर 6, लेकिन y है इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू 0। क्या करें, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्योंकि dy बाई dx को एक तरफ लेके आना है, करते हैं। दिस इज 7x की पावर 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7x की पावर 7 y की पावर 6 dy बाई dx हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। अभी इन दोनों का करेंगे तो 7x की पावर 6 y की पावर 7 हो गया। अब इन दोनों का नेगेटिव ऑफ 7 y टू द पावर 13 dy बाई dx, अब माइनस लगा दूंगा क्योंकि इनका कंप्लीट हो गया, नेगेटिव ऑफ इनका प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 7x टू द पावर 13, 7x की पावर 13, देन इसका मल्टीप्लाई प्लस 7x की पावर 7 और y की पावर 6 dy बाई dx, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 7x की पावर 6 y की पावर 7, 7x की पावर 6 y की पावर 7, डन। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 7 y टू द पावर 13 माइनस 7 y की पावर 13 और dy बाई dx ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये कर लिया हमने मल्टीप्लीकेशन, आसान है, वो आप भी कर सकते हैं। लिख लेते हैं, ये और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पहले ये कैंसिल, और कौन सा कैंसिल, ये लास्ट वाला भी होगा। देखो ये नेगेटिव है, डिवाइड 13 है ना बाय 13, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया लास्ट वाला, और ये भी कैंसिल हो गया। बाकी टर्म्स को मर्ज कर लीजिए, कैसे, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, 7x की पावर 7 y6, 7x की पावर 7 y6 डिवाइड dx, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 14 टाइम x की पावर 7 y की पावर 6 dy बाई dx, और कौन बचेगा, प्लस, देखो 7 टाइम x6 y7, यहां भी 7 टाइम्स x6 y7, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, तो प्लस 14 टाइम x6 y7 इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो माइनस 14 x² y6 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 14 x6 y7। अब आपको समझ आ रहा होगा कि फाइनली dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में ये चला जाएगा, इसके अपॉन मतलब माइनस 14 x6 y7 अपॉन माइनस 14 x7 y6, हाँ जी, अरे ये x7 है, ये x7, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये 14 है, तो ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे x बचेगा एक्स्ट्रा, ऊपर एक y बचेगा, मतलब y बाय x। फाइनली क्या, dy बाई dx इक्वल टू y बाय x इज आवर आंसर। आई होप समझ आया हो, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस हमको सिर्फ वो स्टार्टिंग में एडजस्ट करना है। स्टार्टिंग में अगर आप इजी पावर के साथ करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाएगा, और आसान बनाइए, क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। लॉग वॉग जो भी है, साइन इनवर्स लॉग जो भी एक तरफ आ जाए, कांस्टेंट पूरा ज्यादा से ज्यादा पार्ट कांस्टेंट की तरफ भेज दिया करो, ताकि कांस्टेंट का एक साथ डेरिवेटिव हो जाता है, 0 हो जाता है। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं करता हूँ क्लीन तब तक। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी, 8 क्वेश्चन में जो गिवन है, हमको दिया साइन ऑफ दिस, तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर है, आप सभी को ये चीज समझ आ गई होगी, साइन में दिया है तो हम उसको भगाएंगे उस तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये गिवन है साइन ऑफ x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ इज इक्वल टू a³। कोई तकलीफ नहीं है इसमें, हमको साइन को उधर भगा देंगे साइन इनवर्स में, या फिर बोल सकते हैं साइन इनवर्स बोथ द साइड ले रहे हैं हम, है ना। क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन, ऐसे मैंने एक बार आपको पहले भी ऐसा बताया हुआ था,
क्या क्या कर दूंगा, बोथ द साइड साइन इनवर्स ले लिया, क्या हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर पर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्यूब। अब ये जो बचा इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं हम, यहीं पर कर दे रहा हूं मैं डायरेक्टली, क्योंकि स्पेस बचाना है, डी बाई डी एक्स इधर भी, और इधर लिख देता हूं मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ए क्यूब। अब आपको पता है ये साइन इनवर्स ए क्यूब इज कांस्टेंट, क्योंकि एक्स वाई तो है नहीं वहां पर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 0। इधर कर देते, यहाँ पे डिवीजन रूल लग जाएगा, डिवीजन रूल जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं हम, क्या सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है इसको स्क्वायर कर दीजिए, फिर कहानी डिनोमिनेटर से स्टार्ट होगी, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब x टू दी पावर 3 प्लस y टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 0। क्यों, ये कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसको उधर भगा दो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, मतलब 3 इंटू एक्स की पावर 2, ये भी हो जाएगा 3 इंटू वाई की पावर 2, लेकिन ये y है इसलिए इसका क्या करेंगे, dy बाय dx लिखेंगे अपन। सिमिलरली यहाँ भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज आएगा, लेकिन इसका जब करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, बट ये y है इसलिए dy बाय dx हमको लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला चला गया क्योंकि उधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब dy बाय dx को एक तरफ लेके आना, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 3x की पावर 5, फिर इसका इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वायर और dy बाय dx, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इन दोनों का 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यूब हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 3y टू द पावर 5 माइनस 3y टू द पावर 5 dy बाय dx हो गया, इनका टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन। ये बचा लास्ट वाला का नेगेटिव ऑफ दिस, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले इन दोनों का 3x टू द पावर 5 x टू द पावर 5, इन दोनों का 3x क्यूब y स्क्वायर और dy बाय dx आ गया। अब इन दोनों करेंगे माइनस 3x स्क्वायर और y क्यूब आ गया। ठीक है, आगे इन दोनों का क्या करेंगे, माइनस 3y टू द पावर 5 माइनस 3y टू द पावर 5 dy बाय dx ब्रैकेट क्लोज, वापस से माइनस 3y टू द पावर 5 dy बाय dx इज इक्वल टू 0 लगाना है, लगा देते हैं, दिस इक्वल टू 0, ये y dx अपॉन dx है। चलो देखते हैं सिमिलर टर्म कौन कौन सा कैंसिल होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बन जाएगा, ये कैंसिल। आगे ये लास्ट वाला टर्म ये भी नेगेटिव है, ये बाद में पॉजिटिव बन जाएगा 3x y टू द पावर 5 डिवाइड x, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। अब बची हुई टर्म को देख लेते हैं, ये कैंसिल नहीं होने वाली क्योंकि पैटर्न याद ही हो गया, फर्स्ट और लास्ट कट रही है अभी तक, है ना। ये देखो ये x3 y2 x3 आ गया x3 y2 और dy बाय dx, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो माइनस 6 टाइम x3 y2 और dy बाय dx मतलब y स्क्वायर dy बाय dx आ गया। सिमिलरली और कौन बचेगा, ये पॉजिटिव है और ये वाला टर्म 3x स्क्वायर y क्यूब, ये भी 3x स्क्वायर y क्यूब, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दिस इज 6x स्क्वायर y क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसको उस तरफ भगा देते हैं अपन, तो हो जाएगा माइनस 6x क्यूब y स्क्वायर dy बाय dx माइनस 6x स्क्वायर y इक्वल 0। अब क्या करें, डिवाइड कर देते हैं, दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर y क्यूब अपॉन माइनस 6x क्यूब y स्क्वायर। यहाँ क्लियर दिख रहा है, 6 से 6 माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर एक y एक्स्ट्रा है, नीचे भी एक x एक्स्ट्रा है, बाकी सब कट जाएगा, आंसर इज y बाय x। आपको समझ आया होगा कि dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x प्रूव हो गया। इस तरीके से ये पार्ट खत्म होता है यहीं पर। अगर आपको वीडियो समझ आता है तो प्लीज लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, जय हिंद।